क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। एग्जाम का समय बेहद नजदीक है, ऐसे में आपको इन सब वीडियो की बहुत जरूरत है। ऑल फार्मूला इन वन वीडियो, यानी कि सारे चैप्टर से रिलेटेड ऐसे फार्मूला जहां से न्यूमेरिकल बनने के बहुत चांसेस होते हैं, और आपको अगर ये एक जगह मिल जाता है तो इसका ये फायदा होता है। तो आपके दिमाग में आइडिया रहता है कि कौन से फार्मूले का डेरिवेशन आएगा, कौन से फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, कौन सा फार्मूला आपके एग्जामिनेशन में सीधे एमसीक्यू में पूछा जाएगा 1 नंबर में। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें, और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, तो वहां से आपको इसकी फ्री पीडीएफ पूरी मिल जाएगी मेरे भाई। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज की बात करते हैं। कंप्लीट फिजिक्स है, कंप्लीट फिजिक्स का फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला है आपका, चैप्टर वाइज चलेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के रिलेटेड आवेश Q इक्वल टू IT, धारा से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है हम बताते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, यानी इक्वल टू हो जाएगा IT। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, N बराबर IT बाई E। इस पर न्यूमेरिकल एक एग्जामिनेशन में कई दफा आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F बाई Q, और कभी कभी इसका न्यूटन प्रति कूलम, इसका फार्मूले का कभी कभी आपकी इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। फिर अगर हम बात करें विद्युत शक्ति P इक्वल टू VI, इससे रिलेटेड, और अगर हम बात करें इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल, अगर हम इस फार्मूले को और बनाने की कोशिश करें तो V बराबर IR होता है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो यहाँ से जब IR रखेंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है जब आपको धारा दिया रहे और प्रतिरोध दिया रहे तब। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये। इसके अलावा अगर हम बात करें परावैद्युतांक की, परावैद्युतांक के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलते हैं। फिर विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या होता है, ये कूलम के नियम से आया है। और कभी कभी इस फार्मूले से लगभग आपको हर बार आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि एप्सिलॉन नॉट का आप बीमा बताइए या फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलम, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आवेश के सतत वितरण से रेखीय आवेश घनत्व से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग से रिलेटेड इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर इसका सीधे आपको पूछ लेगा कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहें चाहे क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहें, इसको हम स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो कूलम अपॉन में मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आयतन आवेश घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, और रो इक्वल टू Q बाई V होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम, कूलम अपॉन में मीटर का क्यूब होता है। कभी कभी डायरेक्ट ये आपके एग्जामिनेशन में इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि अगले चैप्टर से, तो V इक्वल टू W बटे Q, यहाँ से रिलेटेड आपको इसका न सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा बल्कि आपको सीधे फार्मूला लिखने को मिलता है, या फिर इससे रिलेटेड इसका मात्रक बता दीजिए। कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। फिर द्विध्रुव क्या होता है, P बराबर 2L होता है। फिर द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, P, या फिर टाउ बराबर P साइन थीटा होता है। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई U होता है। विद्युत वाहक बल E बराबर W बटे Q नॉट होता है। वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, या तो वैद्युत विभव का फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। इससे रिलेटेड एक नंबर का न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर हम अगले फार्मूला चलते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इस बार इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। फिर हम अगले टॉपिक पे चलें अगर, तो वैद्युत धारा से रिलेटेड संबंधित सूत्र R इक्वल टू V अपॉन में I, R इक्वल टू V अपॉन I, यही ओम का नियम है आपका। फिर आता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पे आपको एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। R इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन में A होता है। यहाँ से रो की वैल्यू प्रतिरोधकता दर्शाती है, ठीक है। फिर चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालकता किसे कहते हैं, और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा घनत्व किसे कहते हैं, J बराबर क्या होता है, I अपॉन में, J बराबर I अपॉन में A, ठीक है।
फिर वैद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी, और गतिशीलता अपवहन वेग अपॉन में वैद्युत क्षेत्र, इनके बीच में संबंध आपको सीधे एग्जामिनेशन में इसका सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन में इस संबंध से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में इसका फार्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा आवेश गुणित वैद्युत विभव होता है। ये सारे फार्मूले जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको ये समझते चलना मैं क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किससे रिलेटेड आपको सिर्फ फार्मूला पूछा जाएगा और किससे रिलेटेड डेरिवेशन और कौन से फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। लॉरेंज बल पर F बराबर QVB sin थीटा से आपके एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। प्रकाश की चाल, इसका निगमन, इसका डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म है, पूछा जाता है। और डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो कुछ न कुछ तो आपको इसकी चाल या फिर इसका मात्रक, इसकी विमा, कुछ न कुछ आपसे पूछा जाता है। टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, या फिर टाउ बराबर एम बी। द्विध्रुव आघूर्ण से यम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, जैसे वैद्युत फ्लक्स वैसे चुंबकीय फ्लक्स, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, फाई बराबर बी ए, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू VBL होता है। फिर अगला फार्मूला है प्रत्यावर्ती धारा से। प्रत्यावर्ती धारा आपको पता है कि एक अपने आप में न्यूमेरिकल का चैप्टर है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा के जितने भी आपको ये देखने को मिल रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल देखने को मिल ही जाएगा लगभग। यक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C, या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf इंटू सी, या फिर एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2πf इंटू एल जब आपको आवृत्ति की गणना करनी होती है तो, ठीक है। प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का, ये वाकई में ऐसे लिखा है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी केंद्र से अगर हम सवाल देखने की कोशिश करें कि कहाँ से पूछा जाता है, गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से। अब ये फार्मूला तो आप देखेंगे इसका डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में फिक्स है। अगर किसी सेट में इसके डेरिवेशन पूछा जाता है तो किसी सेट में इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में ये भी है। तो सारे फार्मूला हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डिसाइड कर पाए कि इतने ही फार्मूले हैं जहां से डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी सब कुछ यहीं से बार बार घुमा के पूछता है। तो इस फार्मूले को बिल्कुल कंठस्थ कर ले, ठीक है, और पूरा समझ लें कि फार्मूले का किसका कहाँ इस्तेमाल है, ठीक है। यम बराबर वी बाई यू। अब ये तो सिर्फ आपको आरेख खींचने के लिए जब आप सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस के लिए माइनस लिखते हैं माइनस वी बाई यू, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं नहीं कहूंगा कि इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। पतली लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र 1/f द्वारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। याद रखिएगा पतले लेंस के लिए ये होता है, ठीक है। संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, ठीक है। अगर दो लेंस आपस में पास में रखें, इस पे रिलेटेड अगर आपको एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है, न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। फिर लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या होता है 1/f, किसमें होता है बेटा, मीटर में होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड देखने को मिलता है। आपके एग्जामिनेशन में मान लो लेंस की संयोजन क्षमता आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, दो अलग अलग लेंस की दे देगी, इसको किस में मापते हैं। चूंकि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी के अंदर एक 13 नंबर का टॉपिक है और आपको ऑल फार्मूला इन वन वीडियो आपके पास होना चाहिए, सारे फार्मूले कंटेस्ट होना चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल में आप तभी फंसते हो जब आपको ये समझ ही नहीं आता किसमें कौन सा फार्मूला आखिर में लगाना है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक आप न्यूमेरिकल में थोड़ी आसानी आपको कम हो पाएगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि रेले का नियम, आई इंटेंसिटी ऑफ प्रकाश की तीव्रता आई बराबर तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये तो दर्पण के लिए है, लेंस के लिए यहीं पे माइनस लगा था, पतले लेंस के लिए, याद रखिएगा इस बात को। अपवर्तनांक का ये ब्रूस्टर का नियम है, सिर्फ लिखने के लिए आता है और कई दफा अगर आपके पास कोई पेपर हो, पिछले भाई बहन दिए हो, तो ब्रूस्टर का नियम इसे ही कहते हैं। ये सिर्फ आपको फार्मूला ही सिर्फ पूछा जाता है एग्जामिनेशन में हर बार, ठीक है। ध्रुवण के बारे में इन्होंने बताया था। दर्पण के लिए देखो यम बराबर माइनस लगा है v बाई यू। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति से संबंधित एक न्यूमेरिकल 100% फिक्स होगा, E बराबर h न्यू या फिर न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है।
चूंकि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। इससे रिलेटेड फार्मूला या फिर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए फार्मूला आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इन सारे फार्मूले को कंटेस्ट कर लें। इनका जो भी पीडीएफ है वो फ्री बिल्कुल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम से जाके आप बिल्कुल, या फिर इसी चैनल का नाम आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, वहां पे इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट विशेष आपके एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा। ये वीडियो आपके लिए कितना कारगर साबित हुई बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आप 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना % लाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, और ये वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा जो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।